हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो संसद से लेकर सड़क तक और राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बिहार तक चुनाव इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हल्ला बोल हैं वोट चोरी को लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि या तो जो विपक्षी दल के नेता है वो हलफनामा दें और नहीं तो माफ़ी मांगे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग जो बात कह रहा है वो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे कह रहा है। अब वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर जो आरोप लगाया, वो राहुल जी ने जो बात उठाई है वो सही बात उठाई है। पूरा देश जान रहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से चोरी और बेईमानी पर बनी है। बनारस में आप देख लीजिए, 1 बजे के बाद बनारस का जो चुनाव आयोग का अधिकृत वेबसाइट था क्यों बंद कर दिया? ज्ञानेश कुमार जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों बंद कर दिया गया। 1 बजे के बाद 4 बजे बताया गया कि मोदी जी जीत गए 4.5 लाख वोट से। हर बार का अपडेट बंद कर दिया गया, क्यों? क्या कारण था बंद करने का? बताइए। ये जानना चाहते हैं, हम सब लोग जानना चाहते हैं, प्रदेश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। खासकर काशी के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। काशी के लोग धर्मवीरू बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, अड़भंगी होते हैं। यहाँ का गुरु तो यहाँ सब वही चल रहा है कि राजा गुरु तो पूरी तरीके से बेईमानी कर लिया, ठग दिया लन हमन के। तो काशी के लोग आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। दूध का दूध पानी का। इस बनारस की धरती से रघुनाथ सिंह जैसा व्यक्ति सांसद हुआ, जो रिक्शा भी बैठते थे तो एक रिक्शे पर अकेले बैठते तो रिक्शा वाले कहते दूसरी सवारी से भैया तय कर लो अपना। उस समय वो गांधीवादी थे। दूसरे सवारी कहते थे रिक्शा वाले से, दूसरे सवारी को बैठाने के लिए अपना तय कर लेना, मैं अकेले पैसा दूंगा तुमको। ये ऐसे सांसद यहाँ से 3 बार सांसद हुए। सत्यनारायण सिंह जी हुए, पंडित कमलापति जी हुए, जिनका नाम पूरे दुनिया के अंदर यहाँ से विख्यात हुआ। ऐसे लोग यहाँ से सांसद हुए। ये लाल बहादुर शास्त्री की धरती, लाल बहादुर शास्त्री जो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हुए, उनकी धरती है। जिन्होंने इस जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज वो पूरी बनारस के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं कि कैसे हमने ठगने वाले को और जो है हमारा वोट जो है चोरी करके सांसद बन गया। आज पूरा परेशान है। राहुल गांधी जी न पीछे हटेंगे, न कोई उस पर एक कदम आगे पीछे हटने वाले हैं। लड़ने वाले हैं, लड़ के खड़े हैं। आप राहुल जी से तो कह रहे हैं हलफनामा के लिए, अनुराग ठाकुर से कब कहेंगे? अनुराग ठाकुर से भी तो पूछिए कि भाई आपने जो बोला है, जो भाजपा के नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, बड़े नेता हैं, उनसे पूछिए। इससे साबित हो जाएगा कि नहीं आप अनुराग ठाकुर को भी समय दे रहे हैं कि भाई आप हलफनामा दीजिए, नहीं तो माफ़ी मांगिए। तो तब साबित होगा कि नहीं आपके अंदर कुछ दम है। नहीं तो पूरा देश समझ लेगा कि आप जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा की दलाली करने वाले। विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा लेकर बिहार से निकल चुके हैं। क्या कुछ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है? अभी तो कई खुलासे होंगे। अभी तो बनारस से ही बड़ा खुलासा होने वाला है। सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक एक मोहल्ले, एक घर घर, गांव हम लोग काम कर रहे हैं। बड़ा खुलासा करेंगे कि कितनी बेईमानी और चोरी करके प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव जीते हैं। सारी चीज़ें जनता के सामने एक एक चिट्ठा खोल देंगे यहाँ का। बनारस का आपने जिक्र किया, समाजवादी पार्टी तो आपको यहाँ का सांसद मान गई है आपके आवाज़ के बाद। इसीलिए तो मान रही है कि हमने बेईमानी चोरी नहीं किया, हमने सबकी सेवा करके वोट लिया है, सबके सुख दुख में खड़े होकर वोट लिया। एक परिवार का रिश्ता है मेरा काशी के लोगों से, पीढ़ियों का रिश्ता है। बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं हम लोग, तो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, बेईमानी नहीं कर सकते। हार स्वीकार करेंगे पर गलत चीज़ नहीं कभी आज तक किया और दमदारी के साथ खड़े हैं। इनकी तरह चोरी बेईमानी नहीं करना है। घड़ी बांट दो, साड़ी बांट दो, गाड़ी बांट दो, पैसे बांट दो, शराब बांट दो, सब काम तो करते हैं। वोट काट दो, नया वोट जोड़ दो, गुजरात के लोगों को ला के बैठा दो। सारे गुजरात के लोगों को ला के बैठा दिया। सारे वोटर बने हुए हैं गुजरात के लोग, देख लो आप। सारा व्यापार उनके हाथ में दे रखा है। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं आप बता दो? अभी तो काशी के हो, कोई काम है किसी के पास? सब काम उन्हीं के पास है। बीजेपी ने इस पर तंज कसा है, कहीं न कहीं कहा है कि यह हास्यास्पद है, वो निर्वाचित हुए हैं और इस तरीके से आपको सांसद यहाँ पर घोषित कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ। भैया ये तो जनता का प्यार है। मैंने नहीं ना कहा कि आप मुझे घोषित कर दो, मैं इनकी तरह तो हूँ नहीं स्वतः अपने आप को घोषित कर दूँ। जनता आ रही है, प्यार दे रही है, माला पहना रही है। तो आप लोग अब ये आए हैं पंडित जी सीतामढ़ी से लेकर प्रसाद लेकर आए, तो इनको कहेंगे नहीं प्रसाद लेके जाइए यहाँ से। अब तो ये आए हैं, हमारा सम्मान, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं आके। अब पंडित जी आए हैं बाहर से, कहाँ उरई से आ रहे हैं, जालौन से आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, इटावा से आ रहे हैं, तो मैं तो भगा नहीं दूंगा।
सबको प्यार है। भाई प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो लोग आ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं काशी के लोग, तो काशी के लोग हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत के साथ यहाँ काम किया, कम्युनिस्ट के लोगों ने काम किया। अभी आपने देखा उदल जी का हमने पूरे धूमधाम के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाई, उनकी किताब का विमोचन भूपेश बघेल के द्वारा कराया गया। तो निश्चित तौर से तो सबका प्यार है, जनता प्यार का और उनका स्नेह मेरे ऊपर बना है। तो मोदी जी को इससे साबित हो गया कि मोदी जी पूरी तरीके से झूठ बोलकर बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पर कुछ बात कर लें। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो एक बयान काफ़ी सुर्खियों में है और संजय निषाद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी फूलन देवी की मौत के लिए जिम्मेदार है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो भी लोग हैं, आज फूलन देवी को मरे कितने साल हो गया, तो फूलन देवी के लिए संजय निषाद ने क्या किया वो तो बताएं ना। दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। आपने क्या किया? अगर है तो उसकी सीबीआई जांच कराओ। आपकी सरकार में हो ना, प्रदेश सरकार में हो, केंद्र में सरकार आपकी, सीबीआई जांच कराओ। क्यों झूठी बात बोल रहे हो? कब की बात हो चुकी? अगर फूलन देवी के सचमुच हितैषी हो तो उस परिवार के साथ खड़े रहो, सीबीआई जांच कराओ, सब चीज़ सामने आ जाएंगी। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना, झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, सरकार आपकी है, आप पूरी तरीके से जांच कराइए, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। कुछ देर पहले आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का छोटा भाई है बिहार। क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, जैसा कि चुनाव भी है, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव 27, तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही विषय रहेंगे जो सीधे सीधे आप लोग चुनाव इलेक्शन कमीशन को लेकर या चुनाव पारदर्शिता को लेकर उठाएंगे? नहीं, ये तो भी चल रहा है। मैंने बताया ना कि अभी बनारस का भी बहुत ही डेटा हम देने वाले हैं, जहाँ पर मोदी जी बेईमानी करके चुनाव जीते हैं, चोरी करके। वो सारी चीज़ें सामने आने वाली है। पूरी तरीके से बड़ा वाला आइटम बम फूटेगा यहाँ पर, काफ़ी बड़ा आइटम बम फूटने वाला है। एक अंतिम सवाल, बृजभूषण शरण सिंह के बयान को जो रामदेव पर उन्होंने कहा है, योग गुरु रामदेव पर, उसे कैसे देखें? भाई अब योग गुरु कहाँ रह गए? अब तो भोग गुरु हैं, खाली नोट कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सारा ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब कौन सा ऐसा सामान है जो नहीं बेच रहे हैं? उनके सारे सामान को आपने देखा फर्जी भी साबित हो गए। उनका दंत कांति आप कर लीजिए, दांत गल जाएगा आपका, करके देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ, जितने लोग किए हैं देख लीजिए, उनका दांत चमकते हैं, दांत गला देता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से लोग गलत लोग हैं और निश्चित तौर से केवल और केवल जनता को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। आपको याद है ना, जब सरकार बननी थी भाजपा की तो क्या कहा था इन्होंने कि पेट्रोल हम कितने रुपए कर देंगे, सस्ता करा देंगे, डॉलर इतने रुपए हो जाएगा। कहाँ है? अब पूछो सरकार से जवाब। नहीं तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलो, दम है तो मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के दिखाओ, तो समझ लें कि आप योग गुरु हो। नहीं तो मालूम हो जाएगा कि नहीं, आप एकदम डरे हुए हो और भोग गुरु हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।